चलिए सुनते हैं सच्ची भक्ति की एक बहुत प्यारी सी कहानी। ये कहानी हमें इसी एक बड़े सवाल पर सोचने पर मजबूर कर देती है। तो कहानी शुरू होती है वृंदावन की गलियों से, एक सीधी सादी फल बेचने वाली से। वो रोज यही आवाज लगाती थी, पर उसके दिल में एक खास इच्छा थी। उसे अपनी गरीबी की फिक्र नहीं थी, बस एक ही चाह थी कि नन्हे कृष्ण उसके फल चख लें। और फिर एक दिन नन्हे कृष्ण ने उसकी आवाज सुन ही ली और दौड़ते हुए बाहर आ गए। कृष्ण ने देखा कि लोग तो अनाज के बदले फल ले रहे हैं, तो वो भी कुछ लाने का सोचते हैं। लेकिन हुआ ये कि वो इतनी तेजी से भागे कि ज्यादातर दाने तो रास्ते में ही गिर गए। जब तक वो उस फल वाली के पास पहुंचे, हाथों में बस कुछ ही दाने बचे थे। फल वाली ने वो मुट्ठी भर दाने देखे, पर कृष्ण की मुस्कान देखकर वो सब कुछ भूल गई। अब जरा इस लेन देन को देखिए, कितना अलग था ये। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी पूरी टोकरी कान्हा को दे दी। अब कहानी में आता है एक मोड़। उस शाम जब वो घर लौट रही थी, उसे कुछ अजीब लगा। उसकी खाली टोकरी, हैरान करने वाली बात थी कि बहुत भारी लग रही थी। सोचिए जरा, उसने टोकरी नीचे रखी और अंदर झांका, और वो देखती की देखती रह गई। उसकी टोकरी फलों से नहीं, बल्कि कीमती रत्नों, हीरों और सोने से लबालब भरी थी। उसकी निस्वार्थ भक्ति का इनाम उसे मिल चुका था। उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो आखिर इस कहानी का सार क्या है? इसमें एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। बात यह है कि भगवान को बड़ी बड़ी चीजें नहीं, बस एक सच्चा दिल और निस्वार्थ भाव चाहिए। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर असली धन का मतलब क्या है।